आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग चार्ट में किया टॉप। यूक्रेन के हर क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी जारी, पोलैंड ने शरणार्थियों के लिए दिया अस्थायी प्रमाण पत्र। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में रूस सबसे आगे, अमेरिका और इजराइल भी दौड़ में पीछे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया पोलियो अभियान का शुभारंभ। यूपी में 3.40 करोड़ बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। कर्नाटक हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले सभी जजों को 22 श्रेणी की सुरक्षा जान से मारने की मिली थी धमकी। रूस पर हुई प्रतिबंधों की बौछार, अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका, एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। नाटो पर भड़का चीन, कहा अपने वादे पर टिके संगठन, रूस को हाशिए पर धकेलने के होंगे भयानक नतीजे। द कश्मीर फाइल्स को मिल रहा है दर्शकों का भरपूर प्यार, दंगल को पीछे छोड़ तोड़े सारे रिकॉर्ड। गुजरात में तैयार होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी, सुजुकी ने की 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की घोषणा। अब ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना, रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक संपन्न, पुष्कर सिंह धामी बोले सोमवार को देहरादून में होगा फैसला। योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को चुने जाएंगे बीजेपी विधायक दल के नेता, 25 को लेंगे सीएम पद की शपथ। ऑफलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च होगा यूपीआई लाइट, पेटीएम की तरह मोबाइल से कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए तड़प रहा तालिबान, कहा पूरी की सभी शर्तें, अब सरकार को ठहराया जाए वैध। आधार पेन लिंक से लेकर कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले फटाफट कर ले पूरा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। यूपी में गरीब महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, आटा मसाला चक्की लगाकर बन सकेंगी स्वावलंबी। चक्रवाती तूफान आसानी का बड़ा खतरा, कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह। गोवा में सरकार बनाने को लेकर अमित शाह के घर देर रात बैठक, जेपी नड्डा समेत कई नेता रहे मौजूद, जल्द ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को विपक्ष की धमकी, अविश्वास प्रस्ताव में देर हुई तो रोकेंगे ओआईसी की बैठक। मोदी सरकार पर बरसे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, कहा चुनाव जीतने के लिए तय होती है आर्थिक नीतियां, सरकार को राजकोष की चिंता नहीं। मणिपुर में सीएम पर सस्पेंस खत्म, एन बीरेन्द्र सिंह को दोबारा चुना गया बीजेपी विधायक दल का नेता। जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कहा कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, सीएम भगवंत मान के काम को सराहा। यूपी चुनाव में हार के बाद रालोद प्रमुख ने दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव पर लगाए टिकट बेचने का आरोप। कोरोना से बड़ी राहत, देश में बीते 24 घंटों में 2000 से भी कम मामले आए सामने, 127 लोगों की हुई मौत। सीएम केजरीवाल ने तय समय में पंजाब के मंत्रियों को काम करने का दिया अल्टीमेटम, कहा पद पर किसी का हक नहीं, घमंड ना करें। अब 8 सप्ताह बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज, एनटीएजीआई ने की सिफारिश। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ता खुल सकता है आश्रम अंडरपास, जाम से मिलेगी मुक्ति। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक, अब 26 मार्च को चुना जाएगा सपा विधायक दल का नेता। पंजाब में सरकार ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की, डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू को मिली जिम्मेदारी। द कश्मीर फाइल्स पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा कश्मीर जैसे मुद्दे पर राजनीति सही नहीं। पाक सेना ने भी छोड़ा पीएम इमरान खान का साथ, ओआईसी की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कहा। रूस का नया दावा, सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल से तबाह किया यूक्रेन का तेल स्टोरेज। अब लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करेंगे शरद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले तेजस्वी है बिहार का भविष्य। भगवत गीता से नहीं तो और किससे मिलेगा नैतिकता, कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा स्कूलों में इसे शामिल करने को लेकर होगी चर्चा।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम के गठबंधन प्रस्ताव को ठुकराए। शिवसेना को जनाब सेना कहे जाने पर बीजेपी को बताया हिजबुल जनता पार्टी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधायक रहेंगे या सांसद, पार्टी के नेताओं पर छोड़ा फैसला। सपा का फिर एम-वाई समीकरण पर विश्वास। विधान परिषद चुनाव के लिए 14 यादव और 2 मुस्लिमों को दिए टिकट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पर धोखाधड़ी का केस। कोर्ट के आदेश पर 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने आप पर कसा तंज। बोले पंजाब एक ऐसे सीएम का हकदार जो रिमोट से नहीं चलता। शरद यादव की पार्टी का आरजेडी में विलय। तेजस्वी यादव बोले विपक्षी दलों ने सरकार से लड़ने की तैयारी में देरी कर दी। तेलंगाना में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बवाल। स्क्रीनिंग के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो हुआ वायरल। राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया 29 मार्च से होगी शुरू। एशिया कप तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 2 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल। टेबल में दूसरे स्थान पर रहा भारत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक संपन्न। पुष्कर सिंह धामी बोले सोमवार को देहरादून में होगा फैसला। जी हां, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसी के तहत दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उत्तराखंड के भाजपा नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में किसके नाम पर सहमति बनी, इस पर अभी कोई नेता जवाब देने से बच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक संपन्न होने के बाद पुष्कर सिंह धामी और निशंक के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधायक दल के नेता का चयन सोमवार को देहरादून में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सोमवार सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चाओं में सबसे आगे हैं। उनके अलावा विधायकों में सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और ऋतु खंडूरी, सुबोध उनियाल तथा रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी, अजय भट्ट तथा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की भी चर्चा है। चक्रवाती तूफान आसनी का बढ़ा खतरा। कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह। जी हां, चक्रवाती तूफान आसनी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट तक पहुंचने के अनुमान के साथ प्रशासन द्वीप समूह में स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहा है, जिसमें निचले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शामिल है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उसे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर आज एक दबाव और निम्न दबाव वाले क्षेत्र के 21 मार्च के आसपास एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भविष्यवाणी की। साथ ही निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों के बीच जहाजों की निर्धारित नौकायन को रद्द किया है और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर जारी किया है। अब ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना। रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। जी हां, बिहार के एक सफल उद्यमी ने अपनी उद्यमशीलता से आज भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाले भारतीय रेल में एक नई क्रांति ला दी है। उनके एक आइडिया ने लाखों रेल यात्रियों के जीवन को आसान बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूबे के युवा उद्यमी व रेल रेस्टोरेंट के संस्थापक व निदेशक मनीष चंद्रा की, जिनके एक आइडिया ने रेल यात्रियों को चलती ट्रेनों में भी एक से बढ़कर एक लजीज, स्वच्छ व पौष्टिक भोजन का विकल्प दे दिया है। यहाँ तक कि रेल यात्री अब ट्रेनों में खास व्यंजनों के साथ अपने बर्थडे, एनिवर्सरी जैसे जीवन के स्पेशल मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के संस्थापक मनीष ने बताया कि पहले जहां रेल यात्रियों को कम से कम 45 मिनट पहले खाना ऑर्डर करना पड़ता था, वहीं अब 30 मिनट में ही यात्रियों की सीटों पर खाना डिलीवर हो जाएगा। रेल रेस्टोरेंट कंपनी बिरयानी, पिज्जा, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, चाय, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड हो या फिर बच्चों के लिए गर्म दूध, कंपनी के माध्यम से प्रतिदिन चलती ट्रेनों में 10,000 से 12,000 रेल यात्रियों को खाना डिलीवर किया जा रहा है। वहीं मार्च 2022 के अंत से कंपनी प्रतिदिन 25,000 रेल यात्रियों को चलती ट्रेनों में उनकी सीटों पर खाना डिलीवर करेगी। आधार पेन लिंक से लेकर
लेकर कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले फटाफट कर ले पूरा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले कुछ जरूरी काम पूरा करना बेहद आवश्यक है। अगर आप 31 मार्च तक ये काम पूरे नहीं करते हैं तो नई फाइनेंशियल ईयर में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे कई जरूरी काम बताने जा रहे हैं जिन्हें 31 मार्च तक निपटा लीजिए। सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख को 31 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है। दोनों ही दस्तावेजों को आपको 31 मार्च 2022 तक एक दूसरे से लिंक कराना जरूरी है, वरना पेन इनएक्टिव हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर भर दें। अगर ITR में कोई करेक्शन है तो भी 31 मार्च लास्ट डेट है। इसके बाद आपको मोटी पेनल्टी भरनी होगी। पहले बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोरोना के कारण ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। RBI ने KYC अपडेट करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2022 कर रखी है। PM आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसमें लाभार्थी 6.5% प्रति वर्ष की दर से 20 साल के लोन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2022 है। LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए भारत गैस ने शुरू की नई सुविधा, बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे UPI पेमेंट। जी हाँ, भारत गैस ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की। यह सुविधा LPG सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट की है। इसे वॉइस बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी का नाम दिया गया। इस नई सुविधा में IVR पर बोलकर भी पेमेंट किया जा सकता है। इस नई सुविधा से उन LPG उपभोक्ताओं को फायदा होगा जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट वाला फोन नहीं है। वे IVR से LPG सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। सरकारी गैस कंपनी भारत गैस ने इसके लिए अल्ट्रा गैस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। इसमें ग्राहकों को पूरी सुविधा बोलकर सर्विस लेने की मिल रही है। वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट में ग्राहक को IVR पर बोलकर ही गैस की बुकिंग और पेमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।